नमस्कार, मैं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं आचरण न्यूज। आइए जानते हैं आज कुछ बड़ी खबरें। बीएसएनएल के पूर्व कर्मचारी ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। एक बार फिर सुर्खियों में आया लाल बहादुर शास्त्री की मौत का रहस्य। पानी की किल्लत से परेशान युवक ने चुराया नगर निगम का टैंकर। बिजली बिल बकायेदारों से पैसे वसूलेगा जिला प्रशासन। शातिर ठगों ने नकली नोट दिखाकर चुराए गहने। आइए जानते हैं अब इन सभी खबरों को विस्तार से। बीएसएनएल के रिटायर्ड कर्मचारी को पुलिस द्वारा मानसिक रूप से परेशान करने का आरोप है। ग्वालियर के एक रिटायर्ड बीएसएनएल कर्मचारी नरेंद्र पाल ने पड़ाव थाने के पुलिस स्टाफ पर मानसिक रूप से परेशान करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि पुलिस उन्हें बार बार थाने बुलाकर मानसिक उत्पीड़न कर रही है। यह मामला तब शुरू हुआ जब नौगजा रोड स्थित काली माता मंदिर एवं हनुमान मंदिर के बाहर वाटर कूलर चोरी हुआ। उस दिन नरेंद्र पाल मंदिर के पास से गुजर रहे थे और दो संदिग्ध व्यक्तियों से बातचीत करते हुए देखे गए थे। नरेंद्र पाल का दावा है कि वह रोजाना की तरह सुबह घूमने के लिए निकले थे और मंदिर के बाहर खड़े होकर भगवान के हाथ जोड़े। वहां एक ऑटो और दो संदिग्ध व्यक्ति खड़े थे जिन्होंने बताया कि वे सफाई के लिए आए हैं। जब पाल ने पूछताछ की तो उन्होंने कहा कि गिरा हुआ वाटर कूलर उन्हें वापस वहीं रख देना था। बाद में पता चला कि वे चोर थे जिन्होंने कूलर को ऑटो में डालकर चुरा लिया। पुलिस के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर नरेंद्र पाल को आरोपी के रूप में बुलाया जा रहा है, जबकि उनका चोरी से कोई लेना देना नहीं है। अब उन्होंने जनसुनवाई में पुलिस अफसरों से इस मामले में हस्तक्षेप करने की अपील करी है। घटना ये हुई है, मैं रोज घूमने आता था अपने फूलबाग तक, तो वहाँ से मैं घर से आया तो वहाँ एक ऑटो खड़ी हुई थी मंदिर के पास। तो मैंने उनसे बोला कि भाई ये तुमने ये मंदिर को खोला है? कि हमने बाबा से चाबी ले ली है, हम इसकी सफाई करेंगे। तो मैं उसको छोड़ के ऑटो को छोड़ के वहीं चला गया उन दोनों को। और वहाँ से मैं लौट के आया तो फ्रीजर नीचे पड़ा था। हमें जब ये कह रहे हैं तो बाबा से सफाई करेंगे तो मैं गिर गया होगा। तो मैं वहाँ से खड़ा होकर एक सेकंड चला गया। मैं कैमरे में आ गया हूँ, मैं आपको बताऊँ। तो मेरे को आज दिन पड़ा थाने पुलिस परेशान कर रही है। वो ये कह रही है कि आप ऑटो वाले को देख के लाइए। आप कई ऑटो में लाद के ले गए हैं, वो वाटर कूलर पानी वाला। लाल बहादुर शास्त्री की रहस्यमयी मौत पर सुनील शास्त्री ने फिर उठाए सवाल, पर्दा उठाने की मांग करी है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की रहस्यमयी मौत का मामला एक बार फिर से सुर्खियों में है। उनके बेटे सुनील शास्त्री ने अपने पिता की मौत के रहस्य से पर्दा उठाने की मांग करी है। यह बयान उन्होंने ग्वालियर में आयोजित पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 107वीं जयंती पर आयोजित संकल्प दिवस समारोह में दिया, जहां वे मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। सुनील शास्त्री ने कहा कि उन्होंने इस बारे में तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी संपर्क किया था, लेकिन अभी तक उन्हें इस मामले का कोई जवाब नहीं मिला है। उनका मानना है कि पूरे देश और दुनिया का यह जानना चाहिए कि आखिरकार लाल बहादुर शास्त्री की मौत कैसे हुई। समारोह में सम्यक अभियान कार्यक्रम के संस्थापक और विचारक भास्कर रोकड़े भी विशेष रूप से मौजूद थे। सुनील शास्त्री का कहना है कि इस रहस्य पर से पर्दा उठाने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। उनका इस सवाल ने एक बार फिर से शास्त्री जी की मौत के रहस्यमयी पहलू पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पानी की किल्लत से परेशान युवक ने नगर निगम का टैंकर चोरी कर लिया। पुलिस ने 8 दिन बाद पकड़ा। ग्वालियर जिले के धुआं गांव में पानी की समस्या से परेशान एक युवक ने नगर निगम के टैंकर को चोरी कर लिया। यह घटना 10 नवंबर की है, जब नगर निगम के ड्राइवर धीरज सिंह गुर्जर ने श्रीराम कॉलोनी में टैंकर खड़ा किया था। अगले दिन सुबह यह टैंकर गायब था, जिसके बाद जनकगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू करते हुए शहर के बाहर स्थित टोल नाकों के सीसीटीवी फुटेज चेक किए, जिसमें ये टैंकर घाटी गांव इलाके की ओर जाते हुए दिखाई दिया। पुलिस ने फुटेज के आधार पर सर्चिंग शुरू करी और 8 दिन बाद धुआं गांव में टैंकर बरामद कर लिया। पुलिस ने आरोपी धर्मेंद्र गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया है, जिसने पूछताछ में स्वीकार किया कि धुआं गांव में पानी की भारी किल्लत के कारण उसने नगर निगम का टैंकर चुराया था। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस आगे की कार्रवाई भी कर रही है। आज से 10 दिन पहले 10 तारीख है 10/11/2024 की इसी मंथ का, इसमें एक टैंकर था नगर निगम का, वो यहाँ रखा था पत्थर ऊपर के सामने। तो उसको सुबह सुबह ये आरोपी था जो अपने ट्रैक्टर में लगा के ले गया था, जिसको वहाँ घाटी गांव के आगे तो जंगल है, धुआं का जंगल है, उधर से लेके आए पकड़ के लेके। इससे पूछताछ की तो इसका ये कहना था वहाँ किल्लत है पानी की, इसके लिए उसको लेके यहाँ चोरी करके ले गया।
ये 10 तारीख को 10/11 में पानी के बोला वहाँ पानी की किल्लत तो रहती है, वहाँ जंगली क्षेत्र है, वहाँ घाटी गाँव के आगे वहाँ रखा मिला था। बिजली विभाग ने बकायेदारों से वसूली के लिए जिला प्रशासन को सौंपा जिम्मा, कांग्रेस ने उठाए सवाल। ग्वालियर में बिजली विभाग ने बड़े बकायेदारों से बकाया बिल वसूलने के लिए नया कदम उठाया है। अब 1 लाख रुपए से अधिक के बकाये वाले उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटने के बाद वसूली का जिम्मा जिला प्रशासन को सौंप दिया गया है। राजस्व विभाग के तहसीलदार इन बकायेदारों की संपत्ति कुर्क कराकर बिल की वसूली करेंगे। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि मध्य प्रदेश में सस्ती बिजली उपलब्ध कराई जा रही है और उपभोक्ताओं की जिम्मेदारी है कि वे अपना बिल समय पर भरें। विभाग का यह नया कदम बकायेदारों से वसूली के लिए तैयार किया गया है और उन्हें सहयोग करना चाहिए। ग्वालियर जिले में उपभोक्ताओं पर 1250 करोड़ रुपए से अधिक का बिजली बिल बकाया है। पहले विभाग ने निजी गार्डों को वसूली टीम में शामिल किया था, लेकिन वह योजना विफल रही। इसके बाद बड़े बकायेदारों के नाम सार्वजनिक रूप से चौराहों पर लटकाए गए, फिर भी वसूली में कोई सफलता नहीं मिली। अब प्रशासन के जिम्मे यह कार्य सौंपा गया है। कांग्रेस ने इस योजना पर सवाल उठाते हुए कहा कि बीजेपी सरकार और बिजली विभाग गुंडागर्दी पर उतारू हो गए हैं, खासकर चुनावों के बाद से। बिजली विभाग क्या करने वाला है समझ में नहीं आ रहा, लेकिन बिजली विभाग अगर इस तरह की कोई घटना कर रहा है, बिजली विभाग का खुद का हमला है, खुद को बिजली विभाग को करना चाहिए। एक तरफ बिजली विभाग चुनाव के समय घोषणा कर देता है, बिलों को स्थगित कर देता है, दूसरी तरफ उनको वसूली के लिए राज्य असेंबली को 250% कमीशन देगा, वसूली करवाएगा और इनसे काम नहीं चला तो अपराधियों का भी सहारा ले सकता है। तो मुझे लगता है इस प्रकार का कृत्य जो कर रही है बिजली विभाग को गलत है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, विद्युत वितरण कंपनियां अपना काम अपने वो क्या प्रतिदिन निर्णय करती हैं। जैसे विद्युत वितरण कंपनियां बिजली इधर से खरीदती हैं, इस हाथ से देती हैं, इस हाथ से पैसा लेती हैं, इधर हाथ से देती हैं। तो मैं सभी सम्मानित साथियों से, और मध्य प्रदेश में बिजली सबसे सस्ती है। किसानों को बिजली 1 रुपए बिजली का पैसा किसानों से सिर्फ 8 पैसे मिलता है। 100 यूनिट बिजली 100 रुपए मिल जाए करीब लगभग 1 करोड़ रुपए। उनमें 559 का बिल बनेगा, लगभग बता रहा हूँ, तो 459 रुपए सरकार योगदान देती है। तो बाकी लोगों से भी निवेदन करता हूँ कि वो अपना भुगतान समय पर जमा करें, इससे उन पर पेनल्टी ना आए। शातिर ठगों ने महिला को नकली नोट दिखाकर जेवरात चुराए, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। ग्वालियर में शातिर ठगों ने एक महिला को अपनी धोखाधड़ी का शिकार बना लिया। महिला के साथ इस वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को मिला है, जिसके आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। घटना महाराजपुरा थाना क्षेत्र की है, जहां महिला नेहा शर्मा अपने रिश्तेदार के घर से अस्पताल जाने के बाद ललितपुर कॉलोनी से लौट रही थी। इस दौरान से 2 अज्ञात व्यक्तियों ने उसे नकली नोटों की गड्डी दिखाकर धोखे से उसके सोने चांदी के जेवरात उतरवा लिए। जैसे ही महिला को धोखाधड़ी का एहसास हुआ, वह तुरंत कंपू थाना पहुंची और मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर 2 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों द्वारा की गई करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है और अब पुलिस फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर रही है, उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश भी कर रही है। डीएसपी हेडक्वार्टर अशोक जादौन ने कहा कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा और इस मामले में पूरी जांच की जा रही है। कंपू थाना अंतर्गत एक महिला महाराजपुरा से ललितपुर कॉलोनी के लिए आई थी ऑटो से उतरने के बाद उसको 2 युवकों ने कुछ नोट जैसी कागज़ की गड्डियाँ दिखा करके उसके आभूषणों को धोखाधड़ी पूर्वक अदला बदली कर लिया है। महिला के जो भी आभूषणों हैं उनकी धोखाधड़ी पर से मामला पंजीबद्ध किया गया है और इसमें कुछ फुटेज भी पुलिस ने प्राप्त किए हैं। जल्दी इसमें शिनाख्त की जाएगी आरोपियों की और गिरफ्तार करके कार्रवाई। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज हर कदम आपके साथ।